हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा सलाम मिले। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम में इस सुंदर समय के लिए और इस अवसर के लिए जो आगरा मसीह मंडली की ओर से मुझे प्रदान किया गया कि मैं फेसबुक के इस लाइव पेज पर आकर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार कर सकूं। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं, साथ ही साथ आगरा मसीह मंडली का भी धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। स्तुति हो आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु। तू महान है प्रभु, तो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 हो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा रचने वाला, है आना तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर न होगा सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर न होगा सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा है वाला तुझ पर रखता है
अपनी नजर तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। जिंदा आसमानी बाप, हम आपकी हुजूरी में आते हैं और खुदावंदा तेरे महान नाम को हम धन्य कहते हैं। और प्यारे खुदावंदा तेरी तमाम बरकतों के लिए, तेरे फजल के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह में हमारी ज़िंदगियों के ऊपर बना रहा, हम तेरा शुक्र करते हैं। और इस अच्छे समय के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो तूने हमारे जीवन में दी है प्रभु, कि हम तेरे सुसमाचार को लोगों तक बांटें, फैलाएं। सो पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से उस पाक रूह के लिए जो अपने वादे के मुताबिक हमारे बीच में है। और खुदावंद, हम अपने आप को उसके ताबे करते हैं और खुदावंद से दुआ करते हैं कि तेरा फजल, तेरे पाक रूह की अगुवाई हमें मिलने पाए। खुदावंद, हमारे होंठों के बोल तुझे पसंद आने पाए। सुनने वालों के लिए भी दुआ है खुदावंद कि तो उनके भी साथ होना और खुदा होने देना कि सारी बातों के द्वारा तेरे बड़े नाम को खुदावंद जलाल मिलने पाए, हम घटने पाएँ और तू पढ़ने पाए। हम इस पूरे समय को, अपने आप को, सुनने वालों को, तेरे कलाम को तेरे हाथों में सौंपते हैं। और ये दुआ बड़े ईमान के साथ खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं। आमीन, आमीन। यदि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो मेहरबानी एक थम आप हमें भेज सकते हैं, ताकि मैं श्योर हो जाऊं कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। यदि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो मेहरबानी एक थम आप मुझे भेज सकते हैं, ताकि मैं श्योर हो जाऊं कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु तू महान है, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी। आइए हम आज का जो भाग मैंने अपने लिए और आपके लिए चुना है वो पाया जाता है पहला शमूएल उसका 30 अध्याय। पहला शमूएल उसका 30 अध्याय और उसकी एक आयत से हम देखेंगे। और यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्ला चिल्ला कर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां इजरायली अहीनोअम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बनाकर ली गई थी। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा था, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने
अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बनाया। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। धन्यवाद बताने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि पलिश्तियों ने दाऊद के नगर में आक्रमण करने के लिए बहुत सारी सेना को लेकर क्या करा है, इस्राएल को घेर लिया है। और दाऊद जो है वो यहाँ पर अपने आप में, बाइबल में लिखा हुआ है कि जब पलिश्तियों ने अपनी समस्त सेना को अपेक में इकट्ठा किया, तीसरे दिन जब 30 अध्याय में लिखा है, तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिगलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिगलग पर चढ़ाई की और सिगलग को मार के फूंक दिया। अब दाऊद के सामने एक ऐसा नज़ारा था जिसे देखकर दाऊद और दाऊद के साथ जितने लोग थे वो रोने लगे, परेशान हो गए, क्योंकि उनमें से बहुतों की स्त्रियों को, उनके बच्चों को, उनकी संपत्ति को अमालेकी लोग, जो पलिश्ती लोग थे, पलिश्तियों ने उनको लूट लिया था और उनकी सारी संपत्ति को वो अपने साथ ले गए थे। और दाऊद के लोगों के बीच में बड़ा शोक था और वो रो रहे थे। खुदा के लोगों, बहुत बार मेरे और आपके जीवन में परेशानियां आती हैं, दुख आते हैं और हम असहाय से हो जाते हैं और हम सोचने लगते हैं कि अब हमारे लिए कोई आशा नहीं है। दाऊद के लोगों की हर चीज को अमालेकी लूट कर ले गए थे और बाइबल बताती है कि उनके पास केवल शोक करने के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन दाऊद ने लोगों को हियाव बंधाया। हियाव क्या बंधाया कि नहीं, यद्यपि हमारा सब कुछ लूट गया है, शत्रु हमारा सब कुछ लूट कर ले गया है, लेकिन हमारे पास एक आशा है, एक उम्मीद है, और वो उम्मीद है हमारा यहोवा परमेश्वर। हम उसके पास जाएंगे और उससे प्रार्थना करेंगे। और मेरा विश्वास है, दाऊद को ऐसा लग रहा था कि उसका परमेश्वर उसकी अगुवाई करेगा और उसकी सहायता करेगा। और दाऊद जो है 8 पद में लिखा हुआ है, पहला शमूएल 30 अध्याय के 8 पद में, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? तब परमेश्वर यहोवा ने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। ये आश्वासन दाऊद को तब मिला जब वो परमेश्वर के पास गया। खुदा के लोगों, बहुत बार जब हमारे और आपके जीवन में तकलीफ़ें आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो बहुत बार हम और आप दाऊद के तरह और दाऊद के लोगों की तरह क्या करते रहते हैं? केवल रोते रहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब उनको पता चला कि पलिश्ती उनका सब कुछ लूट कर ले गए, उनके बीवी बच्चों को लूट कर ले गए,
तो वो बड़े निराश हो गए, बड़े उदास हो गए और वो रोने लगे और बड़ा रोना पीटना उनके उस खैमे में हो गया। तो जब हमारे और आपके जीवन में कभी भी इस तरह की समस्याएं आती हैं तो हम भी केवल समस्याओं को देखते रहते हैं और हम आंसुओं को बहाते रहते हैं कि अब मेरे जीवन का क्या होगा, हम कैसे अपने जीवन को सर्वाइव करेंगे, कैसे हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे जीवन का क्या होगा, और हम केवल और केवल रोते रहते हैं। और दाऊद के लोगों के बारे में लिखा हुआ है कि वो इतना रोए कि उनमें रोने की शक्ति ना बची। और दाऊद के लोगों के अंदर न केवल रोने की शक्ति नहीं बची, बल्कि वे सारे के सारे बलहीन हो गए, कमज़ोर हो गए और उन्हें अपने अंदर किसी तरह की ताकत नज़र नहीं आ रही थी कि वो कैसे क्या करें, कुछ उनकी समझ में नहीं आ रहा था। और हम देखते हैं कि जब दाऊद परमेश्वर के पास गया तब परमेश्वर ने उससे कहा कि तू इस दल का पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। और हम देखते हैं जब ये बात परमेश्वर ने दाऊद से कही तो दाऊद और उसके लोगों के जीवन में जो दुख था, जो निराशा थी और जो वो रोते रोते अपने आप में बलहीन हो गए थे। दाऊद भजन संहिता 116:6 में कहने लगा कि जब हम बलहीन हो गए थे तो परमेश्वर ने हमारा छुटकारा किया। सचमुच में खुदा के लोगों, जब मैं और आप अपने जीवन में ऐसी समस्याओं का सामना करते हैं तो बहुत बार हम केवल रोते रहते हैं, लेकिन दाऊद के द्वारा हम सीखते हैं कि हमें ऐसे समय में अपने परमेश्वर के पास जाना चाहिए। और दाऊद जो है अपने परमेश्वर यहोवा के पास गया। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 1 शमूएल 28 अध्याय उसके 7 पद में कि दाऊद के समय में ही जब शाऊल राजा था तब भी पलिश्तियों ने इस्राएल के ऊपर चढ़ाई करी और उस समय शाऊल राजा था। तो शाऊल ने क्या काम किया? 1 शमूएल 28:7 में लिखा हुआ है, तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाले को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। अब जब शाऊल के जीवन को जब हम देखते हैं, जब उसके जीवन में परेशानी आई, उसने क्या किया? वो भूत सिद्धि करने वालों की तरफ मुड़ गया और उसने अपनी समस्या का समाधान जो है भूत सिद्धि करने वालों के पास जाकर ढूंढना आरंभ किया। बहुत बार जब मेरे जीवन में, आपके जीवन में इस तरह की समस्याएं आती हैं, जब हमारी सारी आशा चली जाती है, जब हमारा सब कुछ लुट जाता है, जब हम बलहीन हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, हमारे लिए कोई आशा नहीं बचती है, तो बहुत बार देखा गया है विश्वासियों के जीवन में भी कि वो परमेश्वर के पास ना जाकर वो बहुत बार भूत सिद्धि करने वालों के पास, बहुत बार दूसरे स्थानों में जाकर वो अपने छुटकारे को ढूंढते हैं, अपनी समस्या का निदान वहाँ पर जाकर ढूंढते हैं। लेकिन दाऊद के अंदर हम बहुत अच्छी बात को पाते हैं कि वो कहीं नहीं गया और वो अपने यहोवा परमेश्वर के पास गया और उससे उसने सहायता मांगी और परमेश्वर ने उसको आश्वासन दिया कि हाँ जा, तू उनका पीछा कर और तू निश्चय उनको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ तू छुड़ा कर ले आएगा। अब परमेश्वर के इस आश्वासन को पाकर जब दाऊद और दाऊद के लोग जब
जाते हैं उस फलिस्तियों की सेना का पीछा करने, अद्भुत बात को देखते हैं। और वो अद्भुत बात हम ये देखते हैं कि जिस समय दाऊद उस सेना का और अपने बीवी बाल बच्चों को ढूंढने के लिए निकला है, तो रास्ते में, मार्ग में उसे एक व्यक्ति मिलता है। और ये व्यक्ति जो है ये बीमार है और ये मार्ग में पड़ा हुआ है। और हम देखते हैं कि उसको एक 11 पद में, 1 शमूएल 30:11, उसको एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला। उन्होंने उसे दाऊद के पास ले जाकर रोटी और खिलाई और उसने खाया, तब उसे पानी पिलाया। फिर उन्होंने उसको अंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और 2 गुच्छे किशमिश दिए, और जब उसने खाया तब उसके जी में जी आया। उसने 3 दिन और 3 रात से ना तो रोटी खाई थी और ना पानी पिया था। तब दाऊद ने उस व्यक्ति से पूछा, तू किसका जन है और कहाँ का है? उसने कहा, मैं तो मिस्री जवान और एक अमालेकी मनुष्य का दास हूँ, और 3 दिन हुए कि मैं बीमार पड़ा और मेरा स्वामी मुझे छोड़ गया। हम लोगों ने करेतियों की दक्षिण दिशा में और यहूदा के देश और कालेब की दक्षिण दिशा में चढ़ाई की और सिगलग को आग लगाकर फूंक दिया। ये सारी घटना को जो दाऊद के नगर में घटी थी, ये उस घटना में ये व्यक्ति भी शामिल था। इसने भी उस नगर को लूटा था, उस नगर में आग लगा दी थी। और हम देखते हैं कि इतना सब कुछ मालूम होने के बाद भी हम दाऊद के जीवन में एक बात देखते हैं कि उसने कायदे से तो उनको इस व्यक्ति की बातों को सुनकर क्रोध आना चाहिए था, इस व्यक्ति को मार देना चाहिए था कि तूने हमारे नगर में आग लगा दी, हमारे बाल बच्चों को लूट लिया, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि उन्होंने उसे रोटी खिलाई, पानी पिलाया और किशमिश की टिकियाँ उसको खिलाई, और उसके जी में जी आया, क्योंकि उसने 3 दिन से ना तो पानी पिया था और न रोटी खाई थी। यहाँ पर हमें एक सीख मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तेरा शत्रु भूखा हो तो उसे तू रोटी खिला, जब वो प्यासा हो तो उसे पानी पिला। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि दाऊद ने उस स्वभाव को, जो परमेश्वर का स्वभाव है, जो परमेश्वर का कैरेक्टर है, उसको अपने जीवन के द्वारा उसने क्या करा, उस अमालेकी मिस्री व्यक्ति के ऊपर प्रकट किया। आज इससे पहले कि हम परमेश्वर के लोग कहलाएं, हम परमेश्वर की मनादी करें, हम परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करें, परमेश्वर चाहता है कि जो यीशु मसीह का जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर में हम डेवलप करें, हम उसमें बढ़ें। बहुत बार हम सब कुछ करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन जो यीशु मसीह का जो कैरेक्टर है, जो परमेश्वर का कैरेक्टर है, हम उसमें बढ़ नहीं पाते हैं। और इसीलिए बहुत बार हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा नहीं हो पाती है। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि जो उसके लोग हैं उनके अंदर परमेश्वर का जो कैरेक्टर है, प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव है, वो दिन प्रतिदिन क्या हो, बढ़ता चला जाए, ताकि जब वे लोग जो विश्वासी नहीं हैं हमारे व्यवहार को देखकर, हमारे चाल चलन को देखकर उस प्रभु की महिमा कर सकें जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं
कि दाऊद ने इस मिस्री व्यक्ति के साथ, जो अमालेकियों के साथ था लड़ाई में, जिसने दाऊद के नगर को फूंक दिया, बीवी बाल बच्चों को लूट कर ले गया, उसके साथ उसने भला व्यवहार किया। और बाइबल कहती है कि जब तू अपने शत्रु को पानी पिलाता है, भोजन खिलाता है, तो उसके ऊपर अंगारों का ढेर लगाता है। और दाऊद के इस भले काम के कारण से ये जो अमालेकी मिस्री पुरुष था, अमालेकी सेना का, ये जब दाऊद ने पूछा इससे 15 पद में, क्या तुम मुझे इस दल के पास पहुंचा देगा? उसने कहा, मुझसे परमेश्वर की शपथ खा कि तू मुझसे ना तो प्राण से मारेगा और ना मेरे स्वामी के हाथ में कर देगा, तब मैं तुझे उस दल के पास पहुंचा दूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वायदा परमेश्वर ने दाऊद से किया कि हाँ जा तो उस दल का पीछा कर, तू सब कुछ छुड़ा लाएगा। परमेश्वर ने जिस आश्वासन को लेकर दाऊद और दाऊद के लोग आगे बढ़े थे अपने परिवार को ढूंढने के लिए, उस वायदे को खुदा ने दाऊद के जीवन में पूरा किया। उसके लिए मार्ग तैयार किया, उसके लिए व्यक्ति तैयार किया जो उसे वहाँ पर ले जाए जहाँ पर शत्रु ने इनके बीवी बच्चों को बंधक बना रखा था। तो परमेश्वर के पास जब हम अपनी समस्याओं में जाते हैं, अपनी परेशानियों में जाते हैं और परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उन विकट परिस्थितियों में जब हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोलता है, व्यक्ति का प्रबंध करता है जो हमें समस्याओं से क्या करता है, छुड़ाता है और हमें उन सब से बाहर लाता है। परमेश्वर जो है हमारे लिए सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। वो इस दुनिया में दुनिया के लोगों के द्वारा ही हमारी अगुवाई करता है और हमें छुड़ाता है। और हम देखते हैं कि इस अमालेकी सेना के इस मिस्री व्यक्ति ने उस जगह का एड्रेस दाऊद को दे दिया। और दूसरी बात हम देखते हैं कि जब आप किसी के साथ भलाई करेंगे, चाहे वो आपका शत्रु ही क्यों ना हो, ऐसा हो नहीं सकता कि वो आपकी भलाई के बदले आपके साथ बुराई करे। इस अमालेकी व्यक्ति सेना का जो व्यक्ति था, मिस्री व्यक्ति, इसका मन जो है वो इनकी भलाइयों को देखकर, दाऊद की उसके उपकारों को देखकर दाऊद के प्रति नम्र पड़ गया। परमेश्वर जब हम अपने शत्रुओं के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो परमेश्वर उन्हें हमारे लिए क्या बना देता है, नम्र बना देता है और उनको हमारे लिए इस्तेमाल करता है। और हम देखते हैं कि दाऊद और उसके लोग उस व्यक्ति के बताए हुए पते पर जाते हैं और क्या होता है कि वहाँ पर जाकर ये देखते हैं कि सारे जो अमालेकी हैं वो नाच गा रहे हैं और खूब अच्छे अच्छे भोजन कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि दाऊद वहाँ पर जाता है और वहाँ पर वो सबको युद्ध में धराशाही कर देता है। और लिखा हुआ है कि जब दाऊद वहाँ पहुँचता है तब देखने में आया कि सब भूमि पर छिटके हुए खाते पीते और उस बड़ी लूट के कारण जो वे पलस्तियों के देश और यहूदा के देश से लाए थे नाच रहे हैं। इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर तीसरे दिन तक सांझ तक मारता रहा, यहाँ तक कि 400 जवानों को छोड़ जो ऊँटों पर चढ़कर भाग गए उनमें से एक भी मनुष्य ना बचा। और जो कुछ अमालेकी ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया। और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया, वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटियां क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे
उसमें से कोई वस्तु ना रही जो उनको ना मिली हो, क्योंकि दाऊद सब कुछ लौटा लाया था। परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में जब हम अपनी समस्याओं को लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारी अगुवाई करता है, और जो कुछ हम खो देते हैं वो सब कुछ लौटा लाने की सामर्थ हमें और आपको देता है, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदों में सच्चा है और वो झूठा नहीं है। वो जो कुछ भी वायदे अपने कलाम में करता है, हमें उन वायदों के ऊपर हमेशा भरोसा करना चाहिए और परमेश्वर की अगुवाई हमें अपने जीवन में प्राप्त करनी चाहिए। और तब हम पाएंगे कि हमारा जो रोना है, हमारा जो दुख है, हमारी जो निराशा है, वो आशा में, और हमारा रोना आनंद में परमेश्वर बदल देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद के साथ ऐसा ही हुआ। मालूम है खुदा के लोगों, यहाँ पर परमेश्वर हमसे आज विश्वासियों से केवल एक ही बात को चाहता है कि आज विश्वासियों के अंदर सब कुछ पाया जाता है। वो प्रभु यीशु मसीह के नाम के कहलाते हैं, वो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, लेकिन बहुत बार हम जो यीशु मसीह का जो कैरेक्टर है, हम उसमें आगे बढ़ने में बहुत बार असफल हो जाते हैं। आज वक्त की मांग ये है कि हम परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ें, ताकि लोग हमारे कार्यों को देखकर उस प्रभु की महिमा कर सकें, उसको जान सकें। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो दाऊद था और शाऊल जो था, शाऊल अपनी परेशानी के समय में भूत सिद्धि करने वालों के पास गया और उनसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि शाऊल ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया, परंतु इतना जरूर रहा कि शाऊल जो था वो बिना पश्चाताप किए मर गया। 31 अध्याय में हम देखते हैं 3 और 7 पद में, पहला शमूएल 31 अध्याय 3 और 7 पद में, कि शाऊल जो है बिना पश्चाताप किए हुए मर गया और उसको अवसर नहीं मिला कि वो इस बात का पश्चाताप करे कि वो परमेश्वर के पास ना जाकर भूत सिद्धि करने वालों के पास गया। और उसके परिवार के लोग भी मारे गए, उसके जवान बच्चे मार दिए गए। मालूम है खुदा के लोगों, बहुत बार जब हम परमेश्वर के मार्गों को छोड़ देते हैं तो हम अपने लिए तो विपत्ति लेकर आते हैं, लेकिन हम अपने परिवार के लिए भी विपत्ति को लेकर आते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शाऊल भी मार दिया गया, शाऊल के बच्चे भी मार दिए गए। और शाऊल ऐसे नहीं मरा, लिखा हुआ है शाऊल ने आत्महत्या करी। जब दाऊद ने शाऊल की मृत्यु, यहाँ पर हम देखते हैं शाऊल ने आत्महत्या करी, जो एक बहुत बड़ा पाप था। उसके पास अवसर था कि वो परमेश्वर से क्षमा मांग लेता कि प्रभु मुझे माफ़ करें, मैंने अपने संकट की घड़ी में आपसे अगुवाई नहीं मांगी, मैं भूत सिद्धि करने वालों के पास गया, आप मुझे माफ़ करें। वो परमेश्वर जो हर एक से प्रेम करता है, वो हमें माफ़ करने वाला खुदावंद है, वो शाऊल को भी माफ़ कर देता, लेकिन वो खुदा के पास नहीं गया। लेकिन दाऊद के जीवन में हम देखते हैं कि दाऊद ने जब गुनाह किया, बैतशेबा के साथ जब पाप किया, तो जब खुदा का खादिम जब दाऊद के पास आया और उसने कहा कि तूने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया है, परमेश्वर बहुत नाराज है, दाऊद ने बड़े सहज रूप में, कोई बहाना ना बनाते हुए अपने पाप को स्वीकार कर लिया और उसने पश्चाताप किया। और हम देखते हैं कि दाऊद पश्चातापी हृदय लेकर परमेश्वर के पास गया
और इसका परिणाम परमेश्वर ने उसको क्षमा किया और उसके शत्रुओं पर परमेश्वर ने महिमा में विजय दाऊद को प्रदान करी। खुदा के लोगों, जब हम और आप पश्चाताप करके परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर हमारी कमजोरियों को, हमारे पापों को स्मरण नहीं करता। वो कहता मैं तुम्हारे अपराधों को पीठ के पीछे फेंक दूंगा और फिर कभी उनको नहीं देखूंगा, उन्हें याद नहीं करूंगा। तो जब हमें अवसर मिला है परमेश्वर के द्वारा कि हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, तो हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। खुदा के लोगों, यहूदा ने भी यही किया था। वो भी 30 चांदी के सिक्कों के लालच में फंस गया, लेकिन जब उसको एहसास हुआ कि उसने गलत किया है, वो भी परमेश्वर के पास नहीं गया, उसने भी पश्चाताप नहीं किया और उसने जाकर अपने आप को फांसी लगा ली, जबकि उसके पास भी अवसर था कि वो परमेश्वर की क्षमा को प्राप्त कर लेता, लेकिन उसने नहीं किया। लेकिन दाऊद एक ऐसा जन है परमेश्वर का जिसने पाप किया, लेकिन परमेश्वर के सामने उसने अपने पाप को मान लिया, पश्चाताप किया और परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन पर हुआ। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके शत्रुओं पर महिमा में विजय उसको दी और उसके साथ बहुत सारे लोग भी बचाए गए। तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि हम सब किसी न किसी रूप से पापी हैं। हम किस प्रकार का अंत अपने जीवन में चाहते हैं? क्या शाऊल के समान हम आत्महत्या करके मर जाना चाहते हैं, ग्लानि में, पाप में? क्या हम यहूदा के समान पाप और ग्लानि में पड़कर अपने आप को मार लेना चाहते हैं? हम किस तरह की मृत्यु को चाहते हैं? हमारी जो मृत्यु है, हम एक बात को याद रखें कि हम सब किसी न किसी रूप से पापी हैं और हमें ये चुनाव करना है कि हम किस प्रकार का अंत अपने जीवन में चाहते हैं। एक तरफ शाऊल के लिए यह आसान था कि वो आत्महत्या कर ले, यहूदा के लिए आसान था कि वो आत्महत्या कर ले, लेकिन दूसरी तरफ एक विश्वासी के रूप में देखें तो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उस समय भी बना रहता है जब हम पाप की नीचे से नीचे सतह पर जी रहे होते हैं। उस समय भी परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए उपलब्ध रहता है। हम ये ना सोचें कि हमने पाप किया है, हमसे गुनाह हो गया, हम तो बार बार गिर जाते हैं, हम बार बार पाप करते हैं। नहीं, जिस यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि अपने शत्रु को क्षमा करो 70 के 70 गुने बार, तो वो परमेश्वर आज एक पापी को जब वो क्षमा मांगता है, पश्चाताप करता है, तो वो उसे क्यों ना क्षमा करेगा। खुदा के लोगों, परमेश्वर के पास जब हम जाते हैं, हम जिस दशा में हैं, शायद हम पाप के एकदम निचले स्थान में पाए जाते हैं जहां से ऊपर आने की कोई आशा नहीं है। उड़ाव पुत्र के जीवन में हम इसी बात को देखते हैं कि वो पिता से दूर चला गया, लेकिन जब उसको एहसास हुआ कि उसने पिता और स्वर्ग के विरोध में गुनाह किया है, वो लौट कर पिता के पास आया। ध्यान दीजिएगा, बाइबल बताती है कि उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, नाखून बड़े हुए थे, कपड़े फटे हुए थे, बदन से बदबू आ रही थी। और जब वो गया तो पिता उसका इंतजार कर रहा था। और बाइबल बताती है कि पिता ने उसे देखकर गले लगाया, ये नहीं कहा कि तेरे पास से बदबू आ रही है, तेरे कपड़े फटे हुए हैं, तेरे जूते फटे हुए हैं,
तेरे नाखून दाढ़ी बढ़ी हुई है, तू बहुत गंदा है, पहले नहा के आ। नहीं, वो उड़ाऊ पुत्र जिस परिस्थिति में था, जिस दशा में था, उसके पिता ने उसी दशा में उसको स्वीकार किया। मैं आपको ये नहीं बताना मांग रहा हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह को आप उसका अनुचित लाभ उठाएं, लेकिन मैं ये बताना मांग रहा हूं कि परमेश्वर हर एक उस व्यक्ति को जो अपने पाप को मान लेता है, पश्चाताप करता है और परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर उसको क्षमा करता है। परमेश्वर ने दाऊद को क्षमा किया और उसकी परेशानियों में, उसके दुखों में, जब उसके अंदर रोने की भी शक्ति नहीं थी, जब वो बलहीन हो गया था, परमेश्वर ने उसका उद्धार किया। आज हम देखते हैं कि शाऊल और यहूदा ने आत्महत्या कर ली। आज हमें अपने अंत को सिक्योर करना है। कैसे? हम किस तरह से मरना चाहते हैं? क्या हम उस उद्धार को प्राप्त करके इस संसार से जाना चाहते हैं या अपने पापों में मरना चाहते हैं? और बाइबल बताती है कि परमेश्वर किसी भी पापी के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता है, बल्कि वो हर एक का उद्धार चाहता है। आज ये अवसर, ये प्रेम, ये अनुग्रह जो परमेश्वर का हमारे लिए मसीह यीशु में उपलब्ध है, हमारे लिए ये निमंत्रण है कि यदि हम परमेश्वर से दूर हैं, पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, गलतियां हो गई हैं, बुरी आदत है, छोड़ना चाहते हैं, छूटती नहीं है, बार बार गिर जाते हैं, परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको कभी नहीं निकालेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे, क्योंकि ये वो समय है जब आप उस उद्धार को प्राप्त करके उस अनंत जीवन को, जिसे मसीह यीशु देने के लिए आए, उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। केवल आपको ये कहना है, प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर। प्रभु आपसे प्रेम करता, प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं। आपके जीवित वचन के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। हम दाऊद के लिए और दाऊद के लोगों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जब वो परेशानी में पड़े तो वो प्रभु कहीं नहीं गए। दाऊद प्रभु आपके पास गया और इसका परिणाम ये हुआ कि प्रभु उसने आपसे अगुवाई पाई और वो सब कुछ लौटा लाया जो उसका लुट गया था। हाँ प्रभु, आप जो लोग आप पे भरोसा रखते हैं, आप उनके प्रति प्रभु वफादार रहते हैं प्यारे पिता। लेकिन दूसरी तरफ हम शाऊल के जीवन को देखते हैं कि प्रभु वो भी आपको जानता था, लेकिन वो आपके पास ना जाकर भूत सिद्धि करने वालों के पास गया और प्रभु एक दर्दनाक फैसला उसने अपने जीवन में लिया और अपने पापों में मर गया। प्यारे परमेश्वर पिता, हमारे लिए भी यह अवसर है कि प्रभु हम दाऊद के समान पश्चाताप करके उस छुटकारे को, उस उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर शाऊल के समान हाँ अपने पापों में रहकर प्रभु हम अपने जीवन का अंत कर सकते हैं। इसलिए प्रभु हम सब जानते हैं कि हमें मरने से नहीं डरना है। हम सबको एक दिन मरना है, लेकिन प्रभु हम पाप में ना मरें, हमें ऐसी बुद्धि दे ताकि हम यीशु मसीह के उस उद्धार को, जिसे देने के लिए उसने क्रूस के ऊपर दुख सहा, प्रभु हम उस उद्धार को यीशु मसीह के नाम में प्राप्त कर सकें और अपने जीवन की तमाम समस्याओं में, परेशानियों में प्रभु हम उससे छुटकारा प्राप्त कर सकें। प्रभु आप हमारी सहायता करें। प्यारे प्रभु जी, हम आगरा मसीह मंडली के लिए, आपके सेवक के लिए
अपने भाई अनुपम डेविड सर के लिए, बहन शबनम के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। उनकी तमाम सेवाओं के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, हमारी प्रार्थना है कि जो कुछ भी वो सेवा इस मंच के द्वारा करते हैं तेरी, प्रभु आप उस पर अपनी आशीष दें। हमारे दोनों भाई बहन को प्रभु आप जीवन दें, तंदुरुस्ती दें, उनकी शारीरिक दुर्बलताओं को प्रभु आप दूर करें, बल और शक्ति दें, अच्छा स्वास्थ्य दें, उनके परिवार के साथ हो, उनके बच्चों के साथ हो प्रभु, उनको तरक्की दें प्रभु। और पिता होने दें कि इस घराने के मार्फत तेरे नाम को हमेशा जलाल मिलता रहे। खुदावंदा, जो सुनने वाले हैं, जो सुनेंगे तेरे कलाम को आगे, पाखरूतों से बातचीत करना और होने देना कि प्रभु हर एक जन इसके द्वारा बरकत हासिल कर सके। हम बड़े धन्यवाद के साथ अपनी विनती को, अपने अजीजों को, अपने आप को पिता तेरे हाथों में देते हैं और ये प्रार्थना आपके पुत्र अपने नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से मेरा सलाम मिले। आने वाले बुधवार को रात्रि 8 बजे हम एक बार फिर से एक नए संदेश के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए आप सबको जय।